मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी के मुंह को काला किया। संजय राउत ने कहा, जारी रहेगा कसूरे के कार्यक्रम का विरोध। बोले, विरोध वापस लेने की फैलाई जा रही है अफवाह। अब से कुछ देर बाद शाम 5:30 बजे नेहरू सेंटर में है बुक लॉन्च। सुधींद्र कुलकर्णी की संस्था है आयोजक। कुलकर्णी ने कहा, कार्यक्रम जरूर होगा, मैं डरने वालों में नहीं। सुधींद्र कुलकर्णी ने बिना कालिक साफ किए पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री के साथ की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री फडणवीस ने नेहरू साइंस सेंटर में सुरक्षा का दिया भरोसा। कसूरी ने कालिक पोतने की घटना को बताया अफसोसजनक। कहा, यह विरोध का तरीका सही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किताब की दिखाई प्रति। कालिक पोतने की घटना सीसीटीवी में कैद। तस्वीरों में गोलबंद नजर आए शिवसैनिक। पहले गाड़ी पर फेंकी स्याही, बाद में सुधींद्र के चेहरे पर काला रंग पोता। सुधींद्र कुलकर्णी से शिव सैनिकों के बर्ताव की हर तरफ हुई निंदा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा, हमें नहीं चाहिए देसी तालिबान। महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री ने कहा, लोकतंत्र में विरोध की मनाही नहीं, लेकिन कानून के दायरे में रहना जरूरी। कांग्रेस नेता मलंद देवड़ा ने सुधींद्र कुलकर्णी पर स्याही फेंकने की घटना को बताया मुंबई के लिए काला दिन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा। बोले, कसूरी और उनके कार्यक्रम को दी जाएगी पूरी सुरक्षा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सुधींद्र कुलकर्णी को स्याही पोतने की घटना की निंदा की। आडवाणी के करीबी हैं कुलकर्णी। बीती रात नेहरू साइंस सेंटर के सामने खड़ी कार में आग लग गई। किताब विमोचन कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। अहमदाबाद में पाकिस्तानी कलाकार मिकाल हसन के कंसर्ट के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन, कई हिरासत में। कसौली में खुशवंत सिंह लिटरेरी फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंची पाकिस्तानी पत्रकार महर तरार। कहा, शशि थरूर के साथ न कोई रिश्ता था न होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर का मतदान खत्म। आज 10 जिलों की 49 सीटों के लिए डाले गए वोट। सुबह से ही बूथों पर लग गई थी लंबी लंबी लाइनें, लेकिन ईवीएम्स में खराबी के चलते कई जगहों पर शुरुआत में आई बाधा। मतदान को लेकर लोगों में दिख रहा है खास उत्साह। दोपहर 3 बजे तक 49% से ज्यादा हो चुका था मतदान। महिलाओं ने सुरक्षा को बताया अहम मुद्दा। बोली, महिला अधिकार सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया है मतदान। पुरुष मतदाताओं में विकास को लेकर दिखी जागरूकता। बोले, मुद्दे बहुत, लेकिन विकास को ध्यान में रखकर दिया वोट। खगड़िया में दोपहर 3 बजे तक 57% से ज्यादा, लगभग 58% वोटिंग हुई। समस्तीपुर में दोपहर 3 बजे तक 50% वोटिंग। नीतीश कुमार ने मंत्री अवधेश कुशवाहा को मंत्रिमंडल से निकाला। रिश्वत लेने का स्टिंग आने के बाद कार्रवाई। कुशवाहा को पिपरा से दिया था जेडीयू ने टिकट, अब पार्टी बदल देगी यहां से अपना उम्मीदवार। कुशवाहा ने कहा, दे दिया है इस्तीफा, जांच में सामने आ जाएगा सच। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पकड़ा गया हवाला का पैसा, 19 करोड़ रुपए पकड़े गए। राज्य चुनाव आयोग ने दी है ये जानकारी। बिहार चुनाव के दौरान हुआ हादसा। साहेबपुर कमाल विधानसभा में बूथ नंबर 44 पर तैनात कांस्टेबल की हार्ट अटैक से हो गई मृत्यु। बिहार चुनाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पहली बार मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के लिहाज से ड्रोन्स का किया गया इस्तेमाल। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने स्टिंग की सीबीआई जांच कराने की मांग की। कहा, घूसकांड में शामिल सभी लोगों के नाम सामने लाए जाएं। मोदी बोले, बीजेपी से गठबंधन तक पारदर्शी ढंग से चली नीतीश सरकार। बीजेपी से नाता टूटने के बाद निरंकुश हुए नीतीश के मंत्री। सुशील मोदी ने फिर उठाया चारा घोटाले का मुद्दा। लालू के चुनाव नहीं लड़ने पर ली चुटकी। बोले, चारा घोटाले के सजायाफ्ता कैसे लड़ते चुनाव। अवधेश कुशवाहा के स्टिंग पर बोली पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बीजेपी ने जानबूझकर है फंसाया। मोदी की रैली पर बोली, राबड़ी देवी प्रधानमंत्री हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन पीएम पद की गरिमा न भूलें। नक्सल प्रभावित इलाके खगड़िया में भी लोगों में दिखा मतदान का उत्साह। लंबी लंबी लाइन में लगकर किया मतदान। जमुई में मतदान केंद्र के पास 2 पक्षों में हुई तीखी झड़प। 6 लोग घायल, नहीं नजर आई कहीं भी पुलिस। बिहार के भभुआ में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किया याद। जेडीयू आयोजित पर कसा तंज। बोले, जन्मदिन पर भूल गए
मर्यादा किया अपमान। पीएम मोदी ने कहा बिहार को विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए दिए, 5,000 करोड़ अभी भी बैंक में ही पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप, शिक्षा के लिए दिए 1,000 करोड़ रुपयों का नीतीश सरकार के पास नहीं कोई हिसाब किताब। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में कहा बिहार सरकार केंद्र सरकार से करती रहती है झगड़ा, जनता ये तय करे कि झगड़ालू सरकार चाहिए या मित्र सरकार। महागठबंधन ने भभुआ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर जताया था ऐतराज, चुनाव आयोग से प्रतिबंध लगाने की थी मांग। बीफ विवाद पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बड़ा बयान, आज तक से खास बातचीत में कहा बीफ विवाद से बीजेपी की साख और देश की छवि को हुआ नुकसान। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दी नसीहत, बातचीत के साथ सबको साथ लेकर चलने की बताई जरूरत। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया ढोंगी, आसिम पर केजरीवाल की कार्रवाई का दिया हवाला, कहा संसद को मां बताने वाले भी करें आरोपियों पर ऐसी ही कार्रवाई। कुमार विश्वास का दावा, आम आदमी पार्टी के दाखिल विधायकों का विपक्ष लाए साक्ष्य, जरूर होगी कार्रवाई, चाहे संसद में 7 जाए या 0। कुमार विश्वास ने भारती के केस को बताया निजी मामला, तोमर प्रकरण पर बोले उनसे हमने पद वापस ले लिया। डेंगू ने दिल्ली में तोड़ा 19 साल का रिकॉर्ड, 1996 के बाद पहली बार राजधानी में डेंगू के मरीजों की तादाद 10,000 के पार। डेंगू से राजधानी में अब तक 30 लोगों की हो चुकी है मौत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा में कुछ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स को ढहाने का दिया आदेश, सुपरटेक, आम्रपाली और तरन के प्रोजेक्ट्स पर होगी कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश के दायरे में आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स पटवारी गांव के कुछ का शमशान की जमीन पर निर्माण का आरोप। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 2 महीने में सारी बिल्डिंग्स ढहा देनी चाहिए। सिर्फ 7 सेकंड में जमींदोज हुए इंग्लैंड के ग्लासगो शहर के 6 टावर, धमाके के लिए सहारा लिया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बीएसएफ के स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान कैंपेन को दी हरी झंडी, बताया सराहनीय कदम। किरण रिजिजू ने दी जानकारी, स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में बनाए जाएंगे पब्लिक टॉयलेट्स। बुद्धिजीवियों पर हो रहे हमलों के विरोध में अब कवि अनिल जोशी ने लौटाया साहित्य अकेडमी अवार्ड। गुजराती भाषा के जाने माने कवि हैं अनिल। जम्मू कश्मीर के शोपियों में आईईडी धमाका, डीसी ऑफिस के नजदीक हुआ ब्लास्ट। यूपी में संत कबीर नगर में मोबाइल चोरी के आरोप में दुकानदारों ने 3 युवकों को पीटा, थाने में पुलिस ने भी की जमकर पिटाई। मध्य प्रदेश के रीवा में अपर कमिश्नर एसडीएम के घर से चंदन के पेड़ों की चोरी, कटर से बड़े बड़े पेड़ काट कर ले गए चोर और सुरक्षा कर्मियों को भनक तक नहीं लगी। यूपी की बस्ती में सदर तहसीलदार कुमार विनोद सिंह पर लगे गंभीर आरोप, सेक्स वीडियो आया सामने, महिला ने लगाया आरोप सरकारी घर शादी का झांसा देकर बनाया वीडियो। रामपुर में पुलिस ने लाल बत्ती लगी एक कार को सीज किया, कार सवार ने खुद को बीएसएफ का डीआईजी बताकर रौंप गांठने की कोशिश की, बाद में फरार हो गया। दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में पारिवारिक विवाद से तंग आकर एक शख्स ने खुद को लगा लिया आग, 80% झुलस गया। घटना के बाद अफरा तफरी, गंभीर स्थिति। दिल्ली के मादीपुर में एक ट्रक ने 4 को कुचल दिया, हादसे में 2 की मौके पर मौत, ट्रक का ड्राइवर फरार। दिल्ली के गाजीपुर में चेन स्नैचिंग की कोशिश में बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, महिला की बेटी जख्मी और दोनों फरार। नोएडा में 500 रुपए के लिए एक की चाकू मारकर हत्या, हत्यारों को रुपए देने से इस शख्स ने कर दिया था इनकार। सहारनपुर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने 2 क्विंटल नकली पनीर पकड़ा, 2 लोगों को हिरासत में भी लिया, सारा का सारा पनीर किया गया नष्ट। यूपी के बांदा में सब्जी मंडी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, 400 दुकानें जलकर हुई राख। दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंचने से लोगों का गुस्सा फूटा, दुकानदारों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के रामपुर में बारातियों से भरी बस में आग लग गई, आग लगने से बारातियों में अफरा तफरी, 11 लोग हुए घायल।
यूपी के गोंडा में 9वीं की छात्रा ने टॉर्चर छेड़खानी से तंग आकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। नाराज घर वालों ने हंगामा किया। पुलिस ने सिर्फ मामला दर्ज किया, शिक्षकों को गिरफ्तार नहीं किया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। पुलिस ने महिला के पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के हापुड़ में महिला से गैंगरेप के बाद दबंगों ने उसे जिंदा जला दिया। बुरी तरह घायल महिला को दिल्ली रेफर किया गया। गांव के 2 दबंगों पर महिला से गैंगरेप का आरोप, अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। यूपी के हाथरस में रोडवेज की बस में बकाया मांगने पर ड्राइवर और कंडक्टर की बेरहमी, यात्री को जमकर पीटा। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में एक लड़के की भीड़ ने की पिटाई, हैंडपंप से बांधा, बाद में पुलिस को सौंपा। डीएनडी फ्लाईओवर पर नोएडा विकास मंच ने किया प्रदर्शन, टोल फ्री करने की मांग को लेकर लगाया जाम। पुणे में पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला ने 5 साल के बेटे की हत्या की, बाद में 4थी मंजिल से कूदकर खुद भी कर ली आत्महत्या। पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट, पारिवारिक विवाद का शक, मामले की जांच जारी। दिल्ली में एक प्रॉपर्टी डीलर की ऑडी कार से 20 लाख रुपए की चोरी, पुलिस को पंक्चर गैंग पर शक। चिल्ला गांव के पास प्रॉपर्टी डीलर की गाड़ी हुई थी पंक्चर, रिपेयरिंग के दौरान दरवाजा खोलकर 20 लाख रुपए लेकर बदमाश हुए फरार। दिल्ली के केशवपुरम में दरिंदगी की शिकार 4 साल की बच्ची की सेहत में सुधार, घर के बाहर खेलते वक्त बच्ची के साथ किया गया था दुष्कर्म। यूपी के गोंडा में कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा ने की आत्महत्या, परिजनों ने स्कूल के 3 टीचर्स पर लगाया छेड़खानी का आरोप। अजमेर के केकड़ी इलाके में नाबालिग युवती से गैंगरेप, ग्रामीणों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर पीटा। वाराणसी में गंगा तट पर पितृ पक्ष के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, पितरों को दिया गया पिंडदान। दिल्ली फैशन वीक में मॉडल्स ने रैंप पर अनीत अरोड़ा के कनेक्शंस को अलग ही अंदाज में पेश किया। पार्टी प्लेस का दिखा जलवा। डिजाइनर्स ने अपने कलेक्शंस पेश करने के दौरान कहीं बीच को बनाया थीम तो कहीं टेनिस कोर्ट जैसा नजारा। राजधानी दिल्ली में फैशन वीक के दौरान सितारों का जलवा, हालांकि बॉलीवुड सितारों की शिरकत कम दिखाई दी। परिणीति चोपड़ा ने किया कैटवॉक, वेट लॉस की वजह से इन दिनों सुर्खियों में है परिणीति। डिजाइनर संजय गर्ग के कलेक्शन के लिए दिल्ली पहुंची थी सोहा अली खान, कोंकणा सिंह और दीप्ति नवल। सुनील शेट्टी की अभिनेत्री बेटी अथिया शेट्टी ने भी किया कैटवॉक। नर्वस अथिया का दर्शकों ने तालियों से किया स्वागत। फैशन शो में बॉलीवुड सितारों की कमी के पीछे डिजाइनर्स ने कलेक्शंस को प्रमोट करने का दिया तर्क, बोले बड़े सितारों के शामिल होने से उन्हीं पर रहता है फोकस, कम होती है कलेक्शंस की चर्चा। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों से टकराव तेज, एक वीडियो में सैनिकों का विरोध करता दिखा बुजुर्ग नागरिक। बंदूक के सामने खड़ा बुजुर्ग देर तक इजरायली सैनिकों से करता रहा बहस, बाद में बेहोश होकर गिर गया। महज 7 सेकंड में जमींदोज हुआ ग्लासगो का मशहूर रेड रोड टावर, विस्फोट कर इन टावरों को गिराया गया। उत्तरी कोरिया में वर्कर्स पार्टी की 70वीं सालगिरह का जश्न जारी, राजधानी प्योंगयांग में भव्य समारोह का आयोजन।